तो नमस्कार भाइयों और ख़ास तौर पर किसान भाइयों, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि स्पिरुलिना की खेती करके अपनी आय में काफ़ी मुनाफा कर सकते हैं। तो ये वीडियो समर्पित है बेसिकली किसान भाइयों के लिए। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ स्पिरुलिना के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैं यहाँ पर करीब 1 साल से स्पिरुलिना की फार्मिंग कर रहा हूँ, और ये जयपुर के पास में एक प्लेस है 50 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैं ये प्लांट लगा के फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि शुरुआत के लिए बात करें तो स्पिरुलिना क्या है। स्पिरुलिना एक एल्गी है, या कहें एक काई है, जो कि 100 या इससे ज़्यादा तरह की काइयों में से एक अकेली काई है जिसको आप ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और ये इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों हुई या क्यों हो रही है, उसका रीज़न ये है कि ये यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नासा। वो कहती है कि स्पिरुलिना एक सुपर फूड है और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। पहली चीज़ है इसमें प्रोटीन की मात्रा। अगर आप ह्यूमन कंजप्शन की बात करें, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो आप, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो आपको अगर प्रोटीन चाहिए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको स्पिरुलिना में। इसमें 60 to 70% प्रोटीन मिलता है, और ये एंटी कैंसर मेडिसिन है। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा ये बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप स्पिरुलिना की खेती करना चाह रहे हैं या स्पिरुलिना फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ टारगेट करना पड़ेगा साउथ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये अभी बहुत कम पॉपुलर है। अभी ये नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। साउथ इंडिया में ये ऑलरेडी इसकी फार्मिंग बहुत लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग बायर भी आपको वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। जो मेन पॉइंट मैं बताना चाह रहा था ये वो कि 70% जो इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है स्पिरुलिना का, वो यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात आती है जिस टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, वो है पहला पॉइंट कि अगर आप स्पिरुलिना की फार्मिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी वाटर टेस्टिंग। अगर आपका खुद का लैंड है या आप कोई ज़मीन लीज पे लेके स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ का वाटर टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, बोरवेल का। अब उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें कोई भी फैक्टर ऊपर या नीचे हो सकता है, कोई भी टेस्टिंग रिपोर्ट ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि उसमें बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें बेसिकली 3 तरह की बैक्टीरिया हैं जिन पे फोकस किया जाता है, और उन तीनों तरह के बैक्टीरिया लैब में आप टेस्ट करवा सकते हैं। और तीनों तरह के बैक्टीरिया में से अगर एक भी बैक्टीरिया आपका वहाँ पाया जाता है तो आपको वो लैंड छोड़नी पड़ेगी। आपको कोई ऐसी लैंड देखनी पड़ेगी जहाँ पर उसका बोरवेल का पानी जो है वो एप्रोप्रिएट हो स्पिरुलिना फार्मिंग के लिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्पिरुलिना फार्मिंग और अगर आपके पास लैंड नहीं है और अगर आप लीज पे लेके स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसी लैंड देखिए जहाँ पर इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता हो और बहुत कम नहीं जाता हो। वैसे आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर जाएगा तो फार्मिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि फार्मिंग प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और अगर 45 डिग्री से अबव जाता है तो उस कंडीशन में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। तो आज तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था बेसिकली कि स्पिरुलिना क्या है और कैसा एनवायरनमेंट चाहिए स्पिरुलिना के लिए।
बाकी प्लांट सेटअप और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है आगे चल के, इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।